हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज देखने वाले हैं राइटिंग वाला जो टॉपिक है लेटर के बारे में। अगर आपको इसका फॉर्मेट आ गया है लेटर का, अगर आपको अच्छी तरीके से किस प्रकार से एड्रेस लिखते हैं, डेट, सैल्यूटेशन, अगर ये फॉर्मेट आपको आ गया तो आप आसानी से इसके पूरे में से पूरे नंबर ले सकते हो। अगर एग्जामिनर को आपको फॉर्मेट ही पसंद नहीं आया तो वो नंबर कहाँ से देगा। अगर आपको फॉर्मेट, आप डेट की जगह एड्रेस लिख रहे हो और एड्रेस की जगह सैल्यूटेशन लिख रहे हो तो वहाँ नंबर कहाँ से देगा वो। तो देखते हैं आज इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से, लास्ट तक बने रहेगा किस प्रकार से आपको नंबर लेने हैं। देखिए, जो लेटर होता है, लेटर आपको सभी को पता है कि 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक तो फॉर्मल होता है और एक होता है इनफॉर्मल। ठीक है, आपको पूरी क्लास देख के जाना है। अब देखिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल के अंदर क्या डिफरेंस होता है। जो फॉर्मल लेटर होता है, आप ये फॉर्मल लेटर उन्हीं व्यक्तियों को लिख सकते हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। क्या पता वो मिस्टर है कि मिसेज है, तो आपको फॉर्मल लेटर के वजह किसको क्या लिखना है। अब देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स क्या कंफ्यूज होते हैं कि ऑफिशियल लेटर क्या होता है। जो अपना फॉर्मल लेटर होता है ना, जो ये फॉर्मल लेटर होता है, फॉर्मल लेटर 4 प्रकार के होते हैं। इन्हें 4 नाम से जानते हैं। एक तो होता है, जो फॉर्मल लेटर पढ़ाऊंगा उसमें बता दूंगा आपको। फॉर्मल लेटर होता है, एक तो कौन से नाम से जानते हैं, एप्लीकेशन लेटर। एक होता है कंप्लेंट वाला लेटर जो आप एडिटर को लिखते हैं, और एक होता है बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर के बाद में आता है एक ऑफिशियल लेटर। तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मल लेटर को कितने नाम से जानते हैं। इनफॉर्मल लेटर बस बेचारा एक इनफॉर्मल लेटर है। आज इनफॉर्मल लेटर के बारे में पढ़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं है। आज इसका फॉर्मेट देख लेते हैं और इसके बारे में कल इसका 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे, तो आपकी इससे क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस। अब देखिए, जो अपना लेटर लिखने का जो तरीका होता है कॉपी के अंदर, बोर्ड के अंदर, बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है। देखिए, मैं आपको कॉपी दिखा देता हूँ। जो बोर्ड वाली एग्जाम में कॉपी आती है, जिस प्रकार से आपकी होमवर्क की कॉपी होती है, इस प्रकार से कॉपी होती है ना, खड़ी वाली। तो आपको क्या करना है, आपकी जो आरपीएल में जो कॉपी आती है वो वैसे ज़्यादा ऐसे आती होगी आपके पास, ऐसे आडी वाली कॉपी आती है ना, चौड़ाई में और लंबाई में ज़्यादा आती है। लेकिन जो आपकी बोर्ड वाली क्लास की जो कॉपी होती है, आपके पास ऐसे कॉपी आएगी, खड़ी इतनी हाइट में आएगी और इतनी चौड़ाई में आएगी। ये साइज मान लो। हाँ, अब देखो, जो आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपके पास राइटिंग वाला कोई सा भी क्वेश्चन हो, स्टोरी से रिलेटेड हो या लेटर से रिलेटेड हो, क्वेश्चन नंबर आपको ऊपर ही ऊपर लाइन में डालना है, क्वेश्चन नंबर। उसके बाद में आपको आंसर लगा के कौन सा लेटर है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है या ईमेल वाला क्वेश्चन है। उसके बाद में आपको बीचों बीच में डाल दिया, टाइटल डाल दिया, ओके। उसके बाद में आपको नीचे वाली लाइन में लिखना है कि किस प्रकार से लेटर लिखना है, वो फॉर्मेट के बारे में देखना है। अब देखिए, जो आपके पास लाइन, खड़ी वाली लाइन होती है, क्या होती है, जिससे आपको 5 mm या 10 mm आपके अंदाजे से फिक्स लाइन होनी चाहिए। फिक्स, आपको मान लो कि यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना, मान लो यहाँ से, तो इसी सीध में आपको ऐसे का ऐसा आपको नीचे तक लिखना है। इसी सीध में आपको इससे लगा के नहीं लिखना, इससे टच करके नहीं लिखना है। इस जो इंटर लाइन है इससे आपको टच करके नहीं लिखना है। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? आप देखते हैं इसके फॉर्मेट के बारे में, ओके। अब अगर आपको फॉर्मेट अच्छे से लिखना आ गया तो आपको पूरे में से पूरे नंबर देगा, वो कहीं पे नहीं नंबर नहीं काटेगा। हाँ, ये है कि बॉडी को किस प्रकार से लिखेंगे वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। अब देखिए, अगर आप सैल्यूटेशन को एड्रेस की जगह लिख देंगे, अगर सैल्यूटेशन को आप एड्रेस की जगह लिख देंगे तो वो नंबर ही कहाँ से देगा आपको, है ना। तो आप अच्छे से लिखना है। देखिए, मैं आपको ये इनफॉर्मल लेटर, आपको पता है इनफॉर्मल लेटर चल रहा है, तो यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, है ना। लेटर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जो एड्रेस होता है, आपको सभी को पता है कि एड्रेस किस प्रकार से लिखना है। देखिए, नोट करते चलना, इससे ज़्यादा बेसिक कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, क्लास में भी नहीं पढ़ाते। जो आपका एड्रेस होता है ना, जो अपना एड्रेस होता है, आपको 2 से 3 लाइन में लिखना है इनफॉर्मल लेटर के अंदर। नोट करो आराम से कि इनफॉर्मल लेटर के अंदर आपको 2 से 3 लाइन के अंदर एड्रेस लिखना। अब एड्रेस भी किस प्रकार से लिखना है, कौन सी गली में रहते हो, कौन सी गली के पीछे रहती है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले अपने मकान नंबर लिखना है। देखिए, आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन में नंबर दे रखा है, हाउस नंबर दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा अपनी इच्छा से लिख दो। तो मान लो मैं नंबर लिख दिया। नंबर लिखने के बाद जस्ट आपको लिखना है
अपने हाउस का जो नाम है, मकान का नाम है, किस नाम से तो होगा ना, अग्रवाल के नाम से है, शर्मा जी का हाउस है, किस नाम से। अब मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आप एड्रेस लिख रहे हैं, कोई सा भी एड्रेस लिख रहे हैं, तो फर्स्ट लेटर आपको लिखना है कैपिटल में। मान लो कि शर्मा जी का हाउस है, तो शर्मा जी के अंदर आपको फर्स्ट लेटर क्या करना है, कैपिटल में लिखना है। जैसे अग्रवाल हाउस है तो अग्रवाल में ए बड़ा लिखना है। समझ में आ गया कि आपको फर्स्ट लेटर, जैसे यहाँ पर आपको लिखना है शर्मा, ठीक है, तो शर्मा के अंदर आप फर्स्ट लेटर लिखोगे, कैपिटल के अंदर लिखोगे। उसके जस्ट नीचे लिखना है, ये तो आपको नंबर लिख दिया, हाउस नंबर लिख दिए, हाउस नंबर के नीचे आएगा गली, जो अपनी गली होती है उस गली का आपको नाम लिखना है। कोई सी भी गली हो, आपका जो नाम है एड्रेस लिखना है। उसके नीचे आपको थर्ड लाइन में लिखना है, आपको ओनली 3 लाइन लिखना है। थर्ड लाइन में आपको लिखना है अपने ब्लॉक का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लॉक का नाम लिखो, ज़रूरी है कि आपका डिस्ट्रिक्ट नाम आना चाहिए। तो ये हो गया एड्रेस। अब एड्रेस के नीचे आपको एक स्पेस लाइन छोड़नी है, फोर्थ लाइन को आपको छोड़ देना है, खाली लाइन छोड़ दिया। उसके बाद छोड़ने के बाद आपको डेट लिखना है। अब डेट लिखने का भी तरीका आना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट तो क्या करते हैं कि ऐसे डेट लिखते हैं, ऐसी प्रकार से ओब्लिक लगा के लिख देते हैं, बट ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपको डेट लिखना है, जिस प्रकार से आप डेट भी वो लिखनी है, डेट दे रखी हो तो अच्छी बात है, नहीं दे रखी है तो जिस दिन आपका एग्जाम है, मान लो कि 6 मई को आपका एग्जाम है, तो वहाँ पर ये वाली डेट लिखना है। इस प्रकार से लिखना है, पहले डेट लिखना है, डेट के बाद में जो मंथ है वो लिखना है, मंथ के बाद में आपकी जो ईयर है वो लिखना है। इस प्रकार से आपको लिखना है, ना कि अभी मैं बताया था ओब्लिक लगा के नहीं लिखना है। ओके, जस्ट उसके बाद में फिर एक लाइन छोड़ना है आपको, एक स्पेस लाइन छोड़ दिया। आपको पता है इस प्रकार से लिखना है, 5 mm या 10 mm का आपको स्पेस देना है। इसके बाद एक स्पेस और छोड़ दिया डेट के बाद में। उसके बाद में आता है सैल्यूटेशन। क्या आता है? सैल्यूटेशन। मेन इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जो फॉर्मल लेटर होता है, फॉर्मल लेटर, और एक होता है इनफॉर्मल लेटर, आप सभी को पता है। एक नया रूल यह है कि जो फॉर्मल लेटर होता है, फॉर्मल लेटर के अंदर हम सैल्यूटेशन लिखते हैं, वो पहले लिखते हैं। सैल्यूटेशन लिखने के बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं। ये नया फॉर्मेट आया है कि पहले हम सैल्यूटेशन का मतलब होता है संबोधन। किसे आप प्रिय बोल रहे हो, किसको आप सर बोल रहे हो, तो उस प्रकार से हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं। लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इनफॉर्मल लेटर के अंदर कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता है। इनफॉर्मल लेटर के अंदर कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता है, आपको सैल्यूटेशन लिखना है। ओके, सैल्यूटेशन किस प्रकार से लिखते हैं वो भी देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया है कि फॉर्मल लेटर के अंदर आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट आएगा, और इनफॉर्मल लेटर के अंदर कभी भी सब्जेक्ट नहीं आएगा। ओके, आगे देखते हैं। अब देखते हैं सैल्यूटेशन का मतलब संबोधन, तो किस प्रकार से हम संबोधन देते हैं। अब देखते हैं यंगर्स के लिए क्या होता है, एल्डर के लिए क्या होता है, और फैमिलियर के लिए कौन से सैल्यूटेशन का हम यूज करेंगे। देखते हैं जो यंगर फ्रेंड्स होते हैं, अपने मान लो अपने जो फ्रेंड होते हैं, अपने मिलने जुलने वाले जो भी फ्रेंड होते हैं, तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, माय डियर करण, माय डियर करण, ये वाला वर्ड यूज कर सकते हो, या ओनली माई नहीं लगाकर आप डियर भी लगा सकते हो, डियर करण। ओके, लड़की के लिए हो तो लड़की के लिए भी माय डियर, जो भी अपनी गर्लफ्रेंड को, जो भी किन को भी लिखना चाहते हैं, तो वहाँ पर माय डियर सुनीता, और अधिकतर अपने मन में ख्याल आ ही गया होगा, तो माय डियर आगे लगा दो, या डियर सुनीता की लगाकर आप लिख सकते हो। तो ये हो गया यंगर फ्रेंड्स के लिए, छोटे अपने जो भी फ्रेंड होते हैं उनके लिए आप यूज कर सकते हैं ये वाला फॉर्मेट। इसके बाद में आता है आपके कौन सा आता है, एल्डर वाला आता है, बड़ों के लिए आता है। जो बड़ों के लिए आपको कौन सा सैल्यूटेशन यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल है माय डियर फादर, अपने पिताजी के लिए ही तो लिखोगे, वहाँ पर अपने पिताजी का नाम थोड़ी लिखोगे, कहीं वहाँ पर लिख दो माय डियर, क्या माय डियर फादर का जो भी नाम लिखना है वो लिख दो, ऐसे नहीं लिखना है। माय डियर फादर, माय डियर मॉम, माय डियर मदर, माय डियर अंकल, आंटी, जो सी भी सिस्टर है, अगर बड़ी है सिस्टर तो माय डियर सिस्टर, माय डियर ब्रदर, जो भी आपको यूज करना है वो ठीक है। इसके बाद में आता है फैमिलियर फ्रेंड्स के लिए।
अपने जो भी रिलेशन के अंदर है, जिन्हें आप जानते हो, नाम भी पता हो, और नाम पता नहीं है तो आप सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो जो फेमिलियर परिचित हो वो आप जानते हैं, रिलेशन में आपको किसी को भी इनवाइट करना है तो वहाँ पर क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल है डियर मिस्टर राठौर, डियर मिस्टर राठौर, डियर मिसेज शर्मा। तो आपको देखिए जो ये मिस्टर है, मिसेज है, इनके बारे में जो टाइटल नाम होता है, ठीक है, टाइटल नाम के ऊपर मैं एक छोटी सी क्लास बनाऊंगा, किसके सामने तो मिस यूज वर्ड यूज करते हैं और किसके साथ मिस्टर वर्ड यूज करते हैं, तो इनके लिए भी मैं आपको एक टाइटल के बारे में क्लास दे दूंगा, वो जरूर देखना, क्योंकि बहुत सी बार कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि मिस्टर कहाँ यूज होता है, मिसेज वर्ड कहाँ यूज होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो फैमिलियर फ्रेंड्स के लिए आपको डियर मिस्टर राठौर आपको पता है तो ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो आप सिंपल वे में वहाँ से जा सकते हैं कि बड़े हैं छोटे हैं। तो सैल्यूटेशन वाला पार्ट कंप्लीट। इसके बाद में आता है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं करना है, फॉर्मल के अंदर सैल्यूटेशन के बाद में सब्जेक्ट आता है, नोट कर लेना अच्छे से, और इनफॉर्मल के अंदर कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता है। तो ये आपका ये पार्ट्स क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में आता है कम्युनिकेशन, मतलब जो लेटर की बॉडी होती है वो आपको लिखना आना चाहिए, अट्रैक्टिव वाली बॉडी होनी चाहिए, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होनी चाहिए, और 2-3 शॉर्ट पैराग्राफ में आपको लिखना है। क्या लिखना है? 2 से 3 शॉर्ट पैराग्राफ में आपको लिखना है, छोटी छोटी लाइनों में आपको लिखना है इनफॉर्मल लेटर के अंदर। और अब देखिए जो आपका सैल्यूटेशन हो गया, सैल्यूटेशन मान लो डियर लगा दिया, आपको फर्स्ट लेटर क्या करना है, बड़ा लगाना है, और डियर अगर मान लो करण है या कुछ भी नाम है ना, तो उसके बाद में आपको ये वाला जो डियर का तो बड़ा लिखना है, कैपिटल में लिखना है, और नाम का भी हमेशा आपको पता है कि जो पर्सनल नाउन होता है उसके अंदर फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल में आता है। नाउन वाली क्लास भी देख लीजिएगा तो आपको ये पता होगा। हाँ, अब ये आ गई, ये जो आपको मैं अभी बताया था कि 5 mm या 10 mm की आपको लाइन अंदाजे से है ना, खींचना नहीं है वहाँ पे, तो जस्ट उसके बाद में आपको कम्युनिकेशन जो बॉडी ऑफ द लेटर की होती है, तो वो आपको कम से कम जो इस लाइन से जो 10 mm या 5 mm की आपने खींची थी उससे जस्ट थोड़ा स्पेस देखिए, थोड़ा बहुत ही स्पेस देखिए, पैराग्राफ बनाना आता होगा आपको, किताब में किस प्रकार से लिखा होता है तो पैराग्राफ, तो आपको यहाँ से स्पेस देके यहाँ से लिखना स्टार्ट है, और फिर जो सेकंड लाइन लिखेंगे तो वो यहाँ से टच करते हुए लिखेंगे, उस लाइन की नहीं जो आपने अंदाजे से मानी थी इस डियर के बराबर में आपको लिखना है, तो यहाँ से स्पेस देके लिखना है। फिर सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे तो सेकंड पैराग्राफ भी यहाँ से, और फिर यहाँ से इसी की सीधी में आपको लिखना है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद में आता है कोटस एस एंड किस प्रकार से करते हैं, यानी आप जिस व्यक्ति को बुला रहे हैं, जिस फ्रेंड्स को आप बुला रहे हैं, तो उससे रिक्वेस्ट करके आप बुलाते हैं ना, तो उसके लिए एंड क्या करोगे, उसके लिए आप अच्छे से वर्ड क्या बोलना चाहते हैं। तो अगर आपसे एल्डर्स हैं यानी बड़े हैं, तो बड़ों के लिए विद बेस्ट रिगार्ड्स भी लिख सकते हो, याद कर लेना, नंबर देके जाएगी ये लाइनें आपको, विद वार्म रिगार्ड्स, विद बेस्ट रिगार्ड। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन आप लिख दोगे तो बहुत अच्छा है, विद बेस्ट रिगार्ड्स टू फादर, अगर फादर को लिख रहे हैं तो फादर, मदर को लिख रहे हैं तो मदर, आंटी को लिख रहे हैं तो आंटी के लिए, और अंकल को लिख रहे हैं, सिस्टर्स को लिख रहे हैं, ब्रदर को लिख रहे हैं, तो आपको ये लाइन अच्छे से आनी चाहिए। ये वाली बहुत अच्छी है, विद बेस्ट रिगार्ड्स वाली, तो ये लाइन आपको नोट कर लेना है। फिर आते हैं फॉर यंगर्स फ्रेंड्स के लिए, जो अपने छोटे या मोटे जो भी फ्रेंड्स हैं, छोटे मोटे फ्रेंड्स के लिए, तो आप ये वाली लाइनें यूज कर सकते हैं, विद लव, विद बेस्ट विशेस टू ऑल, एक से अधिक को लिख रहे हैं अपने क्लासमेट्स को, यानी क्लास के जो भी साथी हैं उनको अगर आप पूरों को यानी सभी को लिखना चाहते हैं तो विद बेस्ट विशेस ऑल लिख सकते हैं। आ गया यहाँ तक समझ में। अब लिखते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में। जो सब्सक्रिप्शन होता है ये क्या होता है, वो ये होता है कि जो आप जिसे लेटर लिख रहे हैं, मान लो पिताजी को आप लेटर लिख रहे हो, तो पिताजी के आप क्या लगते हो, पिताजी के पुत्र ही तो लगोगे या डॉटर लगोगे, ठीक है। और अगर आप किसी को लिख रहे हैं, अंकल को लिख रहे हैं, तो उनके लिए अलग अलग वर्ड है। अगर एल्डर्स बड़े हैं तो एल्डर्स के लिए आप करेंगे योर लविंग सन, या डॉटर, ब्रदर, या नीस का मतलब होता है भतीजी। और अगर ये वर्ड यूज नहीं करोगे तो ये कर लेना, लेकिन ये बेस्ट रहेगा क्योंकि इसके अंदर अच्छे वर्ड आ रहे हैं, लविंग,
तो आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं ना। ये अगर आपको याद रह जाए स्पेलिंग तो अच्छी बात है। योर अपेक्स टली है ना, तो ये वर्ड आपको इसका मतलब होता है स्नेह। फॉर यंगर फ्रेंड, यंगर फ्रेंड्स के लिए आप क्या करोगे, योर अफेक्टिनेट, ठीक है। अफेक्टिन ये नहीं आएगा लास्ट में, LY नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर बाद में नाउन आ रहा है, तो ये वर्ड आपको याद रखना है। इसके बाद में आता है या, ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। आप कॉमनली ये वर्ड आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन परिचित है आपसे रिलेशन में जो भी कुछ है आप जानते हो, मिस्टर खन्ना जो वर्ड है तो आप उन्हें जानते हैं, तो आप वहाँ पर योर ट्रूली वर्ड यूज कर सकते हैं या योर सिंसियरली वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो ये वर्ड आपको याद रखने हैं, यही नंबर देखे जाएंगे। एल्डर्स के लिए क्या रखना है, अब अगर आप पिताजी के लिए आप कोई सा वर्ड यूज कर दिया, आप यहाँ पर सिंसियरली या ट्रूली वर्ड यूज करेंगे वो गलत हो जाएगा। गलत तो क्या होगा लेकिन नंबर्स नहीं देंगे, तो आपको ये वर्ड याद रखना है। लास्ट में आता है सिग्नेचर। भाई साहब सिग्नेचर वो वाले सिग्नेचर मत कर देना आपने जो टीचर वो सिग्नेचर करते हैं, वो नहीं, ठीक है। सिग्नेचर वो होता है अपने हस्ताक्षर, अपना फुल नेम लिखना है यहाँ पर। जैसे आपका नाम कुछ भी हो तो अपना पूरा नाम लिखना है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ तक आई होप ये समझ में आ गए होंगे लेटर्स के बारे में, जो इनफॉर्मल लेटर है उनके बारे में। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स जो भी हो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। बहुत मेहनत लगती है क्लास बनाने में। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।